नमस्कार। लॉकडाउन, होम आइसोलेशन, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारे जैसे लोग काफ़ी पहले से सचेत करते आ रहे थे कि इनके खतरे देर सवेर दिखाई देंगे, और दरअसल इनके खतरे बहुत पहले दिखाई देने लगे हैं। मास्क के बारे में आजकल आप सावधानियां पढ़ रहे होंगे। मास्क के बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा, बस केवल इतना इशारा समझिए कि N95 स्तर का मास्क, जिसे बहुत ज़्यादा सुरक्षित, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसकी स्थिति ये है, उसके बारे में सावधानियां अब ये बताई जा रही है कि यह मास्क लगातार अगर आप लगाए रहते हैं तो एक तो आपके शरीर के लिए खतरा है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होने के बजाय उल्टे कमज़ोर होगी, क्योंकि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ठीक से इनहेल नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से जाएगा नहीं, तो यह उल्टे इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाला काम होगा। दूसरा यह है कि जो लोग N95 मास्क लगा रहे हैं वे भले संक्रमण से थोड़ी देर के लिए बच जाएं, लेकिन अगर वे खुद संक्रमित हैं तो दूसरों को संक्रमित जरूर कर सकते हैं। कारण यह है कि यह मास्क लगाने के बाद इसमें एक होल होता है जिससे आपकी सांस बाहर जाती है आराम से, तो वो दूसरे तक पहुंचकर उसको संक्रमित कर सकती है। तो ये तो मास्क के खतरे हैं, इसको गंभीरता से समझने की बात है। लेकिन मैं आज मास्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज दरअसल बात करने जा रहा हूं जो बहुत बड़ा खतरा है और जिसको हमारी सरकारें, दुनिया भर की सरकारें सबसे बड़ा सुरक्षा का उपाय मान रही हैं संक्रमण रोकने के लिए। और ये सुरक्षा का उपाय क्या है? लॉकडाउन, या दूसरी तरह से कहें होम आइसोलेशन की स्थितियां। होम आइसोलेशन, इसको माना गया कि सबसे ज़्यादा यही संक्रमण से बचाएगा, लेकिन रिसर्च कुछ ऐसी आ रही हैं जिनमें यह साबित हो रहा है कि होम आइसोलेशन की वजह से वायरस का संक्रमण और तेज हुआ है। कोरोना वायरस से बचाने का ये उपाय और ज़्यादा खतरनाक हुआ है कई इलाकों में, कई देशों में, हिंदुस्तान में भी। और उसका कारण क्या है? आप ज़रा इस रिसर्च पर निगाह डालिए। ये रिसर्च है, आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी हुई है और 25 अलग अलग तरीके से की जा रही है, और सबके नतीजे जो आए हैं उनके हिसाब से ये है कि जिन देशों में विटामिन डी की कमी लोगों के शरीर में पाई गई है वहाँ संक्रमण तेज फैला है। इटली है, स्पेन है, ब्रिटेन है, उत्तरी अमेरिका है, इस तरह से और कई देश हैं। भारत में 70% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है पिछले कुछ सालों में। अमेरिका में 42% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और हुआ क्या है कि होम आइसोलेशन की स्थिति में एक तो विटामिन डी वैसे ही कम, दूसरा हम घरों में कैद हो गए, सूरज की रोशनी से दूर हो गए, साफ हवा से दूर हो गए, तो विटामिन डी भयानक रूप से कम हुई। और इसके नाते आप ये देखिए तारतम्य, इस क्रम को जरा सा पहचानिए कि शुरू में संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी थी। ये बात अलग है कि जांच पूरी नहीं हो रही थी, फिर भी कई स्तरों पर देखा गया कि संक्रमण की रफ्तार धीमी थी। लेकिन इसके बाद जितना ही लॉकडाउन किया गया, जितना ही जो है होम आइसोलेशन अपनाया गया, उतनी ही तेज संक्रमण लगातार बढ़ता रहा। आखिर क्यों नहीं रुका? एकदम रुक जाना चाहिए था, और हमारे देश में तो बहुत तत्परता से किया गया। अगर रुका होता तो हम वाह वाह कर रहे होते कि हमने बहुत सही समय पर लॉकडाउन किया था। लेकिन रुका नहीं, बेतहाशा बढ़ता रहा और तेज रफ्तार से हमारे यहाँ संक्रमण की स्थिति है। तो ये समझने की बात है कि हम होम आइसोलेशन की स्थितियां अपनाकर फायदा उठा रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं। अब यहीं पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि दरअसल हमको जो सुरक्षा के उपाय लगते हैं, प्रकृति में शायद सुरक्षा के दूसरे उपाय। ये चीज़ें इस तरह से चलती नहीं हैं, प्रकृति को हम पहचानते नहीं हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर की डिज़ाइन, आदमी के शरीर की डिज़ाइन इस हिसाब से नहीं की है कि आप होम आइसोलेशन की स्थिति में रहें या मास्क लगा कर रहें। हमारी डिज़ाइन ऐसे है कि अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो रास्ते में चलते हुए किसी तालाब से, किसी पोखर से, किसी नदी से हाथ से जरा सा पानी इधर करके पी लें तो भी हमारे शरीर को कोई नहीं नुकसान होने वाला है। आप दुनिया में जितने भी जानवरों को देखिए, जितनी भी चिड़ियाओं को देखिए, पशु पक्षी जो भी हैं, वो इसी तरह से रहते हैं। आदिवासियों के पास कोई पेयजल नहीं है। हिंदुस्तान में अंडमान निकोबार के आदिवासियों को देखिए, कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुई, कभी किसी को कोई कैंसर नहीं हुआ, कभी किसी को हाई बीपी नहीं हुई, कभी किसी को कोई हृदय रोग नहीं हुआ। ये रिसर्च है। आखिर क्यों? तो हम जिस तरह से प्रकृति से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे वह सब हम पर भारी पड़ रहा है।
इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस हिसाब से हमको सुरक्षा के उपाय करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल जरूर होता है जो हमारे जैसे लोग कर सकते हैं, और मैं यह बात किसी और वीडियो में कर सकता हूँ। और वो सवाल ये है कि अमेरिका में 42% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और हिंदुस्तान में 70% लोगों में कमी पाई जाती है। फिर भी इस संक्रमण से परेशान होने वाला देश अमेरिका ज़्यादा है, हिंदुस्तान उसकी तुलना में कम है। तो इस बीच का रहस्य दरअसल एक दूसरे तरह से समझना पड़ेगा। इसमें कैसे विश्व स्तर पर साजिशें हैं फार्मा कंपनियों को, वो बात भी समझनी पड़ेगी। उसके लिए लेकिन अलग से चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए सबक ये है कि हमको होम आइसोलेशन नहीं बल्कि प्रकृति के साथ रहकर सुरक्षा के उपाय अपनाने की ज़रूरत है। हमको क्या करने की ज़रूरत है? मेरे जैसे व्यक्ति की जो सलाह है, मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, सरकार के जो नियम कानून है, आदेश हैं, उनको पालन करते हुए, क्योंकि अभी तो ऐसे भी नियम आने जा रहे हैं कि हो सकता है कि आप मास्क लगाकर ना सामने दिखें तो आप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो जाए। कुछ सरकारें, हमारी राज्य सरकारें ऐसा करने जा रही हैं, ऐसा करने की सोच रही हैं। तो इसमें सुरक्षा का तरीका यही है कि अगर आप घर में हैं तो कम से कम सवेरे और शाम को अपनी छत पर निकलिए, धूप लीजिए। कम से कम इस शरीर पर 20 मिनट तो सूरज की रोशनी पड़नी ही चाहिए। सवेरे की धूप वह हमको बचाएगी। और घर में है, कोई और काम नहीं है, तो कम से कम 10-20 मिनट शरीर की तेल से मालिश कीजिए। सरसों के तेल से मालिश कीजिए, नारियल के तेल से मालिश कीजिए, जैतून के तेल से मालिश कीजिए और थोड़ी देर सूरज की रोशनी को शरीर पर आने दीजिए। ये हमको बचाएगी, वरना सूरज की रोशनी हम ठीक से नहीं पाएंगे तो और ज़्यादा बीमार बनेंगे और ज़्यादा आसानी से संक्रमित होंगे। पार्क अगर अड़ोस पड़ोस में हो तो ज़रूर जाएं, सवेरे शाम पार्क में जाएं। वह खतरा नहीं है, वह सुरक्षा का आपका तरीका हो सकता है, वह हमको बचा सकता है। लेकिन घर में रहकर जब ये बात साबित होने लगी है कि ये हवा के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है, लेकिन उसमें यह भी है कि खुली हवा में ये नहीं फैलने का खतरा उस तरह से, पार्क में टहलने पर खतरा उस तरह से नहीं है। लेकिन घर के भीतर अगर आप हैं जहां हवा स्थिर है या एसी वगैरह है, ऐसी स्थितियों में, हाल में हैं, आप कमरे में हैं, ऐसे में आप ज़्यादा आसानी से संक्रमित हो सकते हैं अगर वहां वायरस की मौजूदगी है तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें समझना चाहिए कि हमें घरों के अंदर डर कर कैद होने के बजाय जब भी मौका मिले तो बाहर की हवा ताजी लेने की ज़रूरत है और सूरज की रोशनी को भी अपने शरीर पर पड़ने देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि हमारे शरीर को विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई खास तौर से लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रहे। लेकिन ये चीज़ें, ये विटामिन बेहतर है प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर में जाएं तो ही काम बनेगा। ये सप्लीमेंट लेने की जो सलाह है ये थोड़ी देर के लिए काम की हो सकती है, लंबे समय के लिए ये सिर्फ फार्मा कंपनियों का धंधा तो बढ़ा सकती है लेकिन हमारे शरीर को ये भी कमज़ोर करने वाली होगी। दवाओं के भरोसे हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारा शरीर इस हिसाब से नहीं बना है कि हम दवाओं के भरोसे जिंदा रहें। दवाएं सेहत का रास्ता नहीं है। दवाएं कुछ देर के लिए हमें जिंदा जरूर रख सकती हैं, लेकिन अंततः हमें प्रकृति के साथ ही खड़े होना होगा, तभी हमारी सेहत, हमारे समाज की सेहत बच पाएगी। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।